आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में जो भी नए सेलर्स हैं उनको बहुत प्रॉब्लम होती है कि वो अगर इस फील्ड में आए हैं, जैसे ई कॉमर्स फील्ड में आए हैं, किस पे सेल करना है, उन्हें बहुत सारा कन्फ्यूज़न रहता है। तो आज की इस वीडियो में आपको अमेज़ॉन, मीशो, फ्लिपकार्ट जो भी आपके डाउट्स है वो सभी डाउट्स मैं क्लियर करूंगा कि किस पे हमें सेल करना है और किस पे सेल नहीं करना है। तो सिंपल आज की इस वीडियो में आपका जो भी अमेज़ॉन, मीशो, फ्लिपकार्ट कौन सा प्लेटफॉर्म बेस्ट है उसी पर हम बात करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं हम अपने इस वो वेबसाइट पर। तो सबसे पहले मैं बता दूं, अगर आप किसी भी प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, आपको उसमें 5 चीज़ें अपने ज़रूर मैनेज करना है। प्रोडक्ट कॉस्ट, जो आपने प्रोडक्ट ख़रीदा, और दूसरा प्लेटफॉर्म फीस, क्योंकि जो भी आप प्लेटफॉर्म पे बेचेंगे उसके फीसेस के बारे में आपको जानने को पता है। B2B शिपिंग। अब B2B शिपिंग का मतलब है जैसे आप किसी वेयर हाउस से लेंगे, फॉर एग्जांपल आप वो अगर आपके नियरेस्ट में है तो ठीक है, लेकिन आप कहीं से भी लेंगे क्योंकि इसको डिलीवरी चार्जेस भी जाहिर सी है बात लगेगी। तो हम प्रोडक्ट में ही एक पर पीस शिपिंग चार्ज जोड़ेंगे, और पैकेजिंग और मेन पावर, जो प्रोडक्ट उठा रहा है उसके लिए आप एक बंदा ज़रूर रखेंगे। ठीक, तो चलिए चलते अपने सबसे पहले प्लेटफॉर्म अमेज़ॉन की तरफ। तो अब अमेज़ॉन के अगर हम बात करें, अमेज़ॉन का अगर आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो प्रॉफिट कैलकुलेटर में आपने जाने के बाद उसके वेबसाइट पे आपको ये 5 चीज़ें अपनी मैनेज करनी पड़ेंगी। पहला रेफरल फीस, क्लोजिंग फीस, शिपिंग फीस एंड ये सब कैलकुलेटर करके फिर आपको जो रहेगा टोटल फीस। तो ये सब आपके प्रॉफिट से रहेंगे। तो आप वेबसाइट पर जाके अपने हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन हम एक टूल का मदद लेंगे जो कि मैं भी यूज़ करता हूँ। वो टूल ये है अमेज़ॉन इंडियन प्रॉफिट कैलकुलेटर, राइट। तो अब हम जैसे हम एक प्रोडक्ट लेंगे, सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये से सेलिंग करेंगे और उस पर देखेंगे क्या हमारा कौन कौन सा कॉस्ट हमारा बैठ रहा है। तो ये हम सेलिंग प्राइस हम 500 रखेंगे। ये ऐसे सेटने को हमको इधर 500 करके फिर 00 लगाने हम, और प्रोडक्ट कॉस्ट हमारा जो भी रहेगा सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट को हमारा 200 रुपये ही रहेगा, क्योंकि उसमें हमने डिलीवरी चार्ज भी जोड़ लिया है पर प्रोडक्ट 200, क्योंकि हमको सिर्फ ओवरऑल प्रोसेस देखना है। और रही बात कि हम किस चीज़ में सेल करें, तो अभी के समय में डिमांडिंग कैटेगरी बहुत सारी है, लेकिन अक्सर लोग फैशन में जा रहे हैं, तो हम क्लॉथिंग एंड इसमें जाएंगे। अब एवरेज पैंट शर्ट का जो वेट होता है वो 1 से 1.5 kg रहता है, तो ये 5 kg मतलब 500 ग्राम, मिनिमम 500 है। तो हम ओवरऑल 20 का ले लेते हैं 700 ग्राम के। आपके पैकेजिंग बॉक्सेस को लेके आपको 700 ग्राम का आपका पैकेज पड़ेगा। अब स्टैंडर्ड, लार्ज, ओवर साइज, मतलब कि आपके जो भी बेचे हैं तो वो स्टैंडर्ड में है, लार्ज में है कि क्या है। तो हम ओवर एक सिंपली स्टैंडर्ड ही सेलेक्ट करेंगे। फिर इसके बाद फुलफिलमेंट है, इजी शिप, आप खुद शिप करना, मतलब कि ये अमेज़ॉन करेगा। FBA प्रोडक्ट आप बेच सकते हैं, और सेल्फ शिप, तो हम सेल्फ शिप नहीं लेंगे, FBA भी नहीं लेंगे, क्योंकि इजी शिप जो कि अमेज़ॉन का ही बंदा आएगा और लेके जाएगा लोकल में। तो हम पैकेजिंग फीस जोड़ेंगे 20 रुपये, क्योंकि एवरेज 20 रुपये लग जाते हैं। तो यहाँ पे हम पहले इसको 2 करेंगे और 20 रुपये, और ये 10, मतलब कि ये जो कॉस्ट है 10% ये है ऐड है, क्योंकि अगर आपके अमेज़ॉन पे एड्स आ रहे तो उसके सेल्स आ रहे, उसके लिए आपको एड्स चलाना पड़ेगा। तो एड्स का नॉर्मली 10% लगता है। और ये रिटर्न परसेंटेज 3 है, लेकिन रिटर्न परसेंट दूसरा है। अगर हम गूगल के अकॉर्डिंग चेक करें तो ये अमेज़ॉन पर रिटर्न परसेंटेज क्या है, 5 से 10 रिटर्न परसेंटेज है। तो हम 20 का लेके चलते हैं 10, क्योंकि इंडिया में रिटर्न परसेंटेज थोड़ा हाई है, तो हमने 10% लिया। तो इसमें बात अगर आप चेक कर सकते हैं कि इसमें हमारा 85 रुपये से प्रॉफिट बन रहा है। देख सकते हैं कि 500 का हम प्रोडक्ट बेच रहे हैं और हमारे 85 रुपये अगर हमें वो सिर्फ प्रॉफिट हो रहा है। चलिए मानते हैं अगर ये हो रहा है, क्योंकि हम पैकेजिंग कॉस्ट हमारा थोड़ा रिड्यूस कर देते हैं, हम 15 ही रखते हैं। 1 मिनट, क्योंकि हमको सिर्फ यहाँ नंबर से खेलना है, राइट। और रिटर्न हमने 10, लेकिन फिर भी ये 9 है। चलिए हम इसको रिटर्न हम 8 ही कर देते हैं, तब भी हमारा मोटा मोटी 100 रुपये प्रॉफिट चल रहा है। लेकिन इसमें अब हमने प्रोडक्ट कॉस्ट जोड़ा है, प्लेटफॉर्म कॉस्ट जोड़ा है, और उसमें जो 200 था उसमें शिपिंग भी जोड़ा है, पैकेजिंग भी जोड़ा है, तो और मेन पावर हमने जोड़ा है। तो इसमें 100 रुपये है, तो 100 रुपये प्रॉफिट। 100 रुपये से हमारा ये पर प्रोडक्ट का, अगर हम हमारा मेन पावर 10 रुपये बैठ रहा है तो हमें प्रॉफिट 90 रुपये हो रहा है। मैं इसको प्रॉफिट में लिख देता हूँ, राइट।
चलिए, तो हमने अमेज़ॉन का कैलकुलेशन क्लियर कर दिया है। याद रखिए कि हमने जो कैटेगरी सेलेक्ट किया है उसको 17% है, 500-200 प्रोडक्ट सेलिंग है। और अब हम चलते हैं अपने फ़्लिपकार्ट की तरफ। तो ये फ़्लिपकार्ट का है। फ़्लिपकार्ट पे भी ऑलमोस्ट आप उसके वेबसाइट पे जाके जो फीसेस है वो चेक कर सकते हैं, लेकिन हमें फीसेस के चेक नहीं करने, हम कैलकुलेटर यूज़ करेंगे। तो इसको हम क्लोज़ करेंगे और ये आएगा एक कैलकुलेटर। इस पे सेलिंग प्राइस हम 500 ऐड करेंगे, राइट। कैटेगरी जो थी फैशन एंड क्लॉथिंग अपलेस की, ये थी कैटेगरी थी। 0.7 ग्राम हमने सेलेक्ट किया था। ये मैं आपको बता दूँ, ये एक लेवल होता है जिस लेवल पे आप अगर फ्लिपकार्ट यूज़ कर रहे हैं तो उसका चार्जेस लगते हैं। तो हम कम जोड़ते हैं ब्रॉन्जी के ही, लोकल में रखेंगे, FBN कैश ऑन डिलीवरी ऑन रखेंगे, RTO रिटर्न भी ऑन रखेंगे। अब आप देखिए, अगर हम 500 का प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो इसमें हमें नेट पे आउट 315 रुपये मिल रहा है, लेकिन इसमें भी बहुत सारे फीसेस हमने कट नहीं किए। जो रिटर्न होता है 10% रिटर्न 315 पे, आई थिंक इसने रिटर्न जोड़ा हुआ है, शिपिंग। तो हम नेट पे आउट 315 ही ऐड करते हैं। तो अपने नोटपैड में पहले हम 315 डाल देते हैं, माइनस 15 रुपये पैकेजिंग फ़ीस और 10 रुपये मेन पावर। तो हमारे पास बचेगा 290, राइट। अब ये भी हम क्लोज करते हैं। और एक बात, मीशो तो 0 कमीशन है ही, लेकिन याद रहे मीशो पर रिटर्न बहुत ज़्यादा आते हैं। अगर हम बात करें मीशो की प्रॉफिट कैलकुलेशन की, तो यहाँ पे भी हमने खोल रखा है। प्रोडक्ट प्राइस 200 रहेगी, सेलिंग प्राइस हम 500 रखेंगे, पैकेजिंग फ़ीस हम सब में 15 रुपये जोड़े हैं, और जो उसका था GST रेट 17 रुपये था। एडवर्टाइजमेंट हम पर 10 रुपये जोड़ेंगे। रिटर्न परसेंटेज अगर मैं आपको दिखाऊं, मीशो पर रिटर्न परसेंटेज ऑलमोस्ट 20 से 30 है, तो हम 20 ले लेते हैं। मीशो कमीशन 0 है। तो अगर हम 200 का प्रोडक्ट इसमें 499 बेचेंगे तो ऑलमोस्ट हमें 103 रुपये का प्रॉफिट होगा। इसमें हमने मेन पावर नहीं जोड़ा है, बहुत सारी चीज़ें नहीं जोड़े। तो हम यहाँ मेंशन करेंगे अपना कितना आ रहा था, 103 रुपये, 103 रुपये। तो अब आपके सामने ये सब प्रॉफिट है। इसमें हमने प्रोडक्ट कॉस्ट नहीं जोड़ा था, जो हम फ्लिपकार्ट का जोड़े थे। तो इसमें हम 200 प्रोडक्ट कॉस्ट जोड़ेंगे तो हमारा प्रॉफिट बचेगा 90, राइट। ऑलमोस्ट दोनों में, इसमें हमने मेन पावर नहीं जोड़ा है तो अपने 10 रुपीज़ मेन पावर को जोड़ेंगे, तो इससे हमारे बचेंगे 93 रुपये। तो ऑलमोस्ट पूरा कैलकुलेशन करने के बाद 90-100 के फिगर आउट हो रहे हैं। तो अब मैं आपको बताऊं, अगर आप अमेज़ॉन पे सेल करना चाहते हो तो आपको अपना ब्रांड बनाना पड़ेगा। अगर आपको सिर्फ नॉर्मली एक ही जगह सीमित रहें तो उसके लिए आप फ्लिपकार्ट यूज़ करें। और अगर आपको ढेर सारे मीशो, मतलब कि ढेर सारे ऑर्डर चाहिए और रिटर्न चाहिए, तो आप मीशो यूज़ कर सकते हैं। तो आपका क्लियरिफिकेशन क्या है अपना कमेंट सेक्शन में लिखिए। मिलेंगे बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। तब तक के लिए गुड लक।